Are you ready? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फैज नसीम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब जाओगे खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बहुत प्यारी लोकेशन में, और जिनका इंटरव्यू लेना है वो बहुत अहम शख्स हैं। आप उनको जानते हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। तो फटाफट चलते हैं लोकेशन पे। एंड तक बने रहे आप लोग ब्लॉग में। हाँ तो दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ नगर पालिका, और अभी जा रहे हैं चेयरमैन साहब से मिलने। तो चलिए चलते हैं, आइए। कुर्सी देना कि मैं आया हूँ नगर पालिका चेयरमैन साहब श्री राजा मोहम्मद श्रीनाथ जी से मुलाकात करने, उनका इंटरव्यू लेने। तो आप लोग एंड तक बने रहे ब्लॉग में, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप लोग पूरा ब्लॉग देखें। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। ज्यादा टाइम ना लेंगे आपका, और फटाफट शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो आपका नाम है श्रीनाथ, तो वो श्रीनाथ कैसे पड़ा? वो मतलब ऑडियंस ने, जनता ने से मिला, या घर वालों ने दिया, या किसी और ने मतलब आपको मिला? कहाँ है, कैसे दिया, आपको कैसा लग रहा है वो नाम सुन करके? पहले इंडिया टीम में एक फास्ट बॉलर था श्रीनाथ, जगावल श्रीनाथ के नाम से इंडिया टीम में खेला करता था। उसी दौरान हम भी बॉलिंग किया करते थे। हमारा एक्शन श्रीनाथ के ही तरीके था। तो जब देखा लोगों ने कि श्रीनाथ के तरीके हम भी बॉलिंग करते, तो धीरे धीरे जो हमारे क्रिकेट के दोस्त थे, उन्होंने नाम देना श्रीनाथ का शुरू कर दिया। तो वहीं से मेरा नाम श्रीनाथ पड़ गया। और आज जो लोग देख रहे हैं श्रीनाथ का जलवा, और आप जब नेता नगरी में आए और आपने काफी दिक्कतें उठाई, तो जब आप नेता नगरी में आए तो आप क्या सोच के आए थे? हम जब नेता नगरी में फर्स्ट टाइम हमने कदम रखा था, तो मौदहा की बहुत ही सारी समस्या थी। कहीं लाइट की समस्या, कहीं पानी की समस्या, कहीं ट्रेन की समस्या। तो हमने देखा, जब हमने इंटर पास किया तो हमने देखा कि यहाँ कोई नेता ही नहीं है जो सर्व समाज की आवाज उठा सके। तो मुझे लग रहा कि मैं नेता बन सकता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे, हम तकिया मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे थे फर्स्ट टाइम, तो वहां से पहले 11 से 4 लाइट जाती गई थी। तो हमारे सभी क्रिकेट साथियों ने कहा कि चलो एसडीएम को ज्ञापन देने चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम शुरुआत हमारी तकिया मोहल्ले से। हम लोग फर्स्ट टाइम पूरे टीम के, दोनों टीम के प्लेयर अब मुझे आगे कर करके एसडीएम के आए, तो हमने ज्ञापन दिया था। तो लाइट घंटे 2 घंटे सुधार हो गई थी। तो हमें ये लगा कि अगर हम ज्यादा मेहनत कर पाए तो जनता को काफी रिलीफ मिलेगा। तब हमने वहीं से राजनीति करके और जनता की लड़ाई लड़के लाइट में सुधार कराया। और आपने जो पहला अनशन किया था लाइट वाला स्टेशन में, तो वो कैसा गया आपका, बताएं वो। हमने पहला अनशन किया था 2007-8 के आसपास किया था, पावर हाउस में जब हम बैठे थे। तो लाइट गुल होती थी। तो मैंने पावर हाउस में जब अनशन किया तो मुझे जन समूह बहुत मिला। उस समय रमजान शरीफ का वक्त चल रहा था। तो हमारे कास्ट से हटके जो हिंदू कास्ट के लोग हैं, वो मुझे अवतार के लिए पहुंचा करते थे सामान लेकर के। तो मुझे खुशी लगी कि जब यार दूसरे समाज का आदमी मुझे अवतार लेके पहुंचा आ रहा है कि यार ये लड़ाई लड़ रहा है जनहित की। तो उस समय इतना जातिवाद भेदभाव नहीं था जब हमने राजनीति में कदम धरा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उस समय सरकार थी बहन जी की, तो मुझे भरपूर समर्थन मिला जनता का। तो मैंने वहां अनशन किया, और जब 1 महीने का अनशन किया तो सुधार भी आया।
वहाँ एक्सीएन साहब मिलने आए, डीएम साहब मिलने आए, उन्होंने हमारी समस्या को समाधान किया। तो मुझे ये लगा कि अनशन से समाधान हो जाता है, तो मैंने बराबर लगातार अनशन करता रहा। फिर मैं पीछे नहीं बैक हुआ, मेरा एक मुद्दा बन गया राजनीति करने का, तो मैं राजनीति करता रहा। और उसके अलावा कौन कौन से आपने अनशन किए? और फर्स्ट टाइम हमें 2003 में लाइट का अनशन किया था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हमने थाने का घेराव किया था फर्स्ट टाइम। तो जितने भी डिग्री कॉलेज के हमारे छात्र थे, हम लोग बड़े चौराहा घेरे थे, वहां काफी तोड़ फोड़ हुई थी, मुकदमा भी हमारे ऊपर लिखा गया था। तो उस जमाने में कम से कम 10,000 छात्र बड़े चौराहा जाम कर दिया था, वहां एसडीएम सीओ सबकी गाड़ी को क्षति पहुंचाई थी। तो मुझे वहां से ये लगा कि राजनीति में हम सक्सेस हो सकते हैं जनहित के मुद्दे उठा करके। तो मुझे ये लग रहा है कि लाइट का मुद्दा उठाए, फिर उसके बाद हमारे यहाँ ट्रेन चली, इंटरसिटी नहीं रुकती थी, बेतवा नहीं रुकती थी, गरीब रथ नहीं रुकती थी। तो मुझे ये लगा कि जब लाइट का हम सक्सेस हो सकते हैं, जनसमूह मिल सकता है, तो इनके लिए भी अनशन करें। तो हमने 45 दिन का अनशन मौदाहा रेलवे स्टेशन के अंदर किया। तो तीनों ट्रेनों में मुझे 2 ट्रेन की कामयाबी मिल गई, इंटरसिटी और बेतवा, और गरीब रथ का मुझे आश्वासन दिया गया कि 2-4 महीने बाद गरीब रथ रुक जाएगी। तो जब देखा हमने, तो वहां भी हमें बहुत जनसमूह मिला, जो भी यात्री आए हमारे पैसे से मदद करें, हमारे खाने पीने का इंतजाम करें। तो मुझे ये लगा कि राजनीति एक अच्छी चीज है, सामाजिक मुद्दा एक अच्छी चीज है। उस समय इतना जातिवाद का भेदभाव नहीं था, सबने मिलकर के हमारा सपोर्ट किया, तो हम ट्रेन में सक्सेस पाए। इसी तरीके से फिर हम दिन पे दिन बढ़ते चले गए। और आपको आज कितने साल हो गए राजनीति में आए? राजनीति में आए मुझे लगभग 23 साल हो गए। अच्छा। हमने 2003 में पहला जुलूस निकाला था, तो उस समय हम डिग्री कॉलेज में थे। तो डिग्री कॉलेज में जब हमने पहला 2003 में जुलूस निकाला था, तो काफी हमने अलाउंस कर रहे थे, तो हमारे पूरे कस्बा की मदद मिल रही थी, दोनों समुदाय को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पीड़ित थे। तो जब दोनों की मदद मिली, तो हमने राजनीति स्टार्ट की। हमें ये लगा कि यार हम कामयाबी मिल सकती है हमें राजनीति में अगर हम करें तो। हमारा नाम श्रीनाथ भी था, तो जो एक समुदाय के लोग वो श्रीनाथ के नाम से जानते थे। अगर उस समय इतना हिंदू मुस्लिम होता तो हम नाम ही न रखाते श्रीनाथ। तो उस समय ये दिमाग में कोई खुराफात नहीं थी। ये तो खुराफात जब से 2014 में सरकारें आने जाने लगी अपने फायदे के लिए, ये सब जातिवाद बिरादरीवाद कर दिया। वरना काम करने में जिस नेता की क्षमता है, तो वो फिर जनता जातिवाद नहीं देखती, उस नेता को हमेशा वोट देती है और कामयाब अपना प्रतिनिधि चुनती है। बस नेता में काम करने की क्षमता हो, और वो नेता नकारा नेता होता है जो जातिवाद बिरादरीवाद का सहारा लेता है। हमने कभी जातिवाद बिरादरीवाद का सहारा नहीं लिया। हम तो मराठीपुरा से भी जीते हैं, हमें हिंदू वोट मिला है, लगभग 5,000 हिंदू वोट मिला है। हमने नहीं कभी जातिवाद बिरादरीवाद का सहारा नहीं लिया, हम इससे बहुत दूर रहे। हमें जनहित की समस्या चाहिए, और हमें गरीबों की मदद करने में और जो भी समस्या होती है उस करने में हमें बहुत मजा आता है। इसलिए हम सक्सेस हुए। आज जो नगर ने मुझे चेयरमैन बनाया, हमारी मेहनत है, 23 साल की मेहनत है। और जो पब्लिकों ने वोट दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, उस लड़के ने मेहनत की है, हक उसी का बनता है। तो मुझे आज नगर ने 13,000 वोट देकर चेयरमैन बनाया। आज मैं चेयरमैन के पद पे हूँ। और जब आप इस लाइन में आए, तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? जब हम इस लाइन में आए, तो घर वाले मुझे एक एक हफ्ता निकाल देते। घर जाए तो गाली मिलती थी। पुलिस जैसे आए तो हमारे गार्जियन गाली देते थे, निकल जाओ, कहीं कहते थे हम बेदखल कर देंगे। खाना नहीं मिलता था, दोस्तों के यहाँ एक एक हफ्ता सोते रहे। हमारे दोस्तों ने बहुत सहयोग किया। जो भी हमारे दोस्त रहे, जिस लायक रहे, कोई पैसे से भी मदद करता था, कोई खाने पीने से मदद करता था, कोई छिपाने, अपने घर में पुलिस आती थी तो अपने घर में छिपा लेते थे। तो हमारे दोस्तों ने बहुत मदद की है, हर तरीके से मदद की है। जहां मुझे जिस तरीके की जरूरत पड़ी है, तो चाहे अधिकारियों से झगड़ा हो तो हमारे साथी खड़े थे मजबूती से, पैसे की जरूरत हो तो हमारे साथी मजबूती खड़े थे, मुझे जेल भेजते थे तो हमारे साथी मजबूती से खड़े थे। मतलब साथियों का इसमें बहुत बड़ा रोल है मुझे चेयरमैन बनाने में, और आज भी हमारे साथी हमसे जुड़े हैं, कोई दूर नहीं हुआ।
इसलिए हम सक्सेस हो गए, चेयरमैन बन गए। और आज आप चेयरमैन बन गए हैं, तो जो नगर में काम हो रहा है, तो जनता का रिएक्शन और जो काम आगे आप क्या और रणनीति बनाना चाहते हैं? देखिए, आज हमें चेयरमैन बनाया है, अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो लोग विधायक बनाते हैं। भाई ये चेयरमैन ये फर्स्ट सीढ़ी है। हर आदमी चाहता है कि हम बीए करें, बीए के बाद एमए करें, एमए के बाद पीएचडी करें। ऐसे हम भी चाह रहे हैं कि हम चेयरमैन बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। तो ये तो एक राजनीति का स्कूल का छात्र हूं ना, मैं राजनीति छात्र का, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैंने बीए किया, मैं सोचूंगा कि एमए करूं, विधायक बनूं। विधायक बन गया तो मैं सोचूंगा मंत्री बनूं। तो ये राजनीति में कभी बोध नहीं होता नेता का, ये लगता है कि मैं बढ़ता चला जाऊं। अगर जन समस्या मुझे जनता का साथ मिलेगा तो यकीनन बढ़ूंगा, और जनता साथ में नहीं रहेगी तो नहीं बढ़ पाऊंगा। जनता का रोल है पूरा। और जब आप चुनाव आपने लड़ा, आपको वोट दी जनता ने, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम कि मैं इस लाइन में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा? पहली बात, मुझे विधानसभा लाइन में होना चाहिए। 2007 में मैंने सोचा था जब नगर पालिका का चुनाव लड़ूं, तो उस समय मेरी 1 महीना एज कम पड़ गई थी, तो वो 2007 में मैं नहीं लड़ पाया। तो मैंने 7 से 12 तक तैयारी की, तो कि 2012 में लड़ूंगा। तो 2012 में जब तैयारी की तो बैकवर्ड सीट हो गई। फिर मैं नहीं हारा, मैं फिर भी 12 से 17 तक मैंने तैयारी की कि शायद इस बार हो जाए। तो 2017 में एससी हो गई, फिर भी मैं नहीं हारा, लगातार जनता के बीच में मैं संघर्ष करता रहा। तो 2023 में जब समान सीट हुई है, जिस दिन लोगों ने पेपर में पढ़ा कि समान सीट हो गई मौदा नगर पालिका की, मुझे बहुत फोन आए कि आप लड़िए, आप चुनाव जीतेंगे, आप लड़िए, आप चुनाव जीतेंगे। जब मुझे देखा कि फोन बंद नहीं हो रहा है, मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पहला चुनाव मैं जीत गया। और जब आप चुनाव जीत गए और उसके बाद आज बच्चों का, बूढ़ों का, बड़ों का क्या रिएक्शन है? देखो, मैं चुनाव जीत के मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं महसूस किया कि मैं चेयरमैन हूं। मैं हमेशा अपने आप को जनता के बीच में ही ढालने का काम करता हूं। भाई पद है, आज है कल नहीं रहेगा। जो हम लोग सबलता है, हमारी जो सरलता है वो हमेशा रहेगी। मैं आज भी मोटरसाइकिल में घूमता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। अब राजनीति में 2-4 विरोधी हो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन जो जनता है, आम जनता है, वो मुझे कल भी चाहती थी, आज भी चाहती है। अभी से वो शोर मचा रही कि दोबारा में कोई नहीं हरा पाएगा, दोबारा में कोई नहीं हरा पाएगा। और न मेरे यहाँ जात देखी जाती, न बिरादरी देखी जाती, न वार्ड देखे जाते, कोई पक्षपात नहीं होता। सब वार्डों के काम होते हैं। लगभग मैंने 12-13 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवा चुका जब से मैं चेयरमैन बना। मैंने पानी के क्षेत्र में ज्यादा काम किया, क्योंकि पानी की यहाँ समस्या ज्यादा थी। तो मैंने 12-13 किलोमीटर की पाइपलाइन डलाई और 4 नए ट्यूबवेल लगवाए, जो ट्यूबवेल अगले महीना चल जाएंगे, तो जनता को पानी मिलेगा। मैंने पानी क्षेत्र में काफी काम किया। और हमारी एक मुख्य मार्ग सड़क थी जो मलिकुआ चौराहा से स्टेशन रोड जाती है, तो मैंने फर्स्ट टाइम मलिकुआ चौराहा से डॉक्टर यादव तक मैंने रोड का चौड़ीकरण कराया, जो कोई नहीं करा पाया, काफी विवाद के बीच में। तो आम जनता को मैंने रोक देगा कि आम जनता चौड़ीकरण के पक्ष में थी, तो मैंने रोड का चौड़ीकरण कराया, आज जनता को जाम से निजात दिलाया है। और जो भी धीरे धीरे इस तरीके के जहां समस्या होती है जाम की, मैं धीरे धीरे काम करूंगा। मुझे अभी 2 ही साल हुए हैं चुनाव जीते, और जो भी नगर में मैंने काम किया, आप जनता का सर्वे लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जनता मुझे चाहती है कि नहीं। और जो विधायक वाला है, तो उसमें आपका क्या रुख है? देखो, मुझे लग रहा है कि ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जिसके बारे में जनता खुद ही सोचे। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। जैसे चेयरमैन मैं बना, अब मैंने ये 14 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई। उसने लोगों ने देखा कि एससी समाज, बैकवर्ड समाज चेयरमैन के साथ बहुत है, तो लोगों ने अपने मन से कहना शुरू कर दिया कि आप विधायक बनेंगे, आप विधायक बनेंगे। तो ऐसा बहुत कम नेताओं को प्यार मिलता है जो जनता खुद चुनाव लड़ाए और जनता खुद अपने मन से कहे। नेता कहता है, कई जगह तो हमने देखा कि नेता कहता है यार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मुझे वोट देना। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि जनता कह रही है कि आप, मेरा भी मूड नहीं है,
लेकिन जनता ही कह रही कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ो, आप विधानसभा का चुनाव लड़ो। तो देखा गया जनता का प्यार है। अगर 2027 में बहन जी टिकट देंगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देंगी तो चेयरमैन ही लड़ेंगे। जनता के ऊपर है दारोमदार। और जैसे अगर बहन जी ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर जो हमारे जो चंद्रशेखर रावण है, तो उनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे नहीं नहीं संपर्क नहीं, करना चाहते हैं? मैं मरते दम तक बहन जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जब भी मैं कोई भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं हाथी से ही चुनाव लड़ूंगा। बहन जी मेरी लीडर है और मैं बहन जी को ही मानता हूँ। इसी के साथ दोस्तों ये इंटरव्यू है खत्म होता है। और आपने सुना, तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा इंटरव्यू का, और आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को? जितने भी एडवांस जुड़े हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आप लोगों को लगे कि चेयरमैन साहब यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ सही कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके, तो मैं अपनी कमियों में सुधार करूंगा। और आपने मेरा इंटरव्यू सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो आप मेरे वीडियो को देखें और कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय दें, जो भी खामियां जो भी हों। पहली बार तो नेता साहब इतने अच्छे हैं, जब से आए हैं तो जनता का दिल जीता है, और पहले भी जीते रहे हैं, जब चुनाव में, जब राजनीति में नहीं आए थे। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।